नमस्कार। आज की क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं सुमृत पोटाई आज भारतीय संविधान के एक महत्वपूर्ण टॉपिक इंडियन जुडिशियरी या भारतीय न्यायपालिका से संबंधित कंसेप्ट के बारे में समझेंगे। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं इसका मूल टॉपिक न्याय या जस्टिस। न्याय क्या है? व्हाट इज जस्टिस? न्याय के संदर्भ में एक विद्वान हैं जे.एस. मिल, उनके शब्दों में न्याय को परिभाषित कर सकते हैं। वे कहते हैं, न्याय में ऐसा कुछ अंतर्निहित है जिसे करना न सिर्फ सही है और न करना सिर्फ गलत, बल्कि जिस पर बतौर अपने नैतिक अधिकार कोई व्यक्ति विशेष हमेशा दावा जता सकता है। न्याय का संबंध समाज में जीवन तथा सार्वजनिक जीवन को व्यवस्थित करने वाले तौर तरीकों से होता है, जिससे समाज के विभिन्न वर्गों के मध्य सामाजिक लाभ और सामाजिक कर्तव्यों का बंटवारा संभव हो पाता है। इसलिए न्याय राजनीति के लिए भी महत्वपूर्ण बिंदु है। इसके अतिरिक्त महत्व इसके अतिरिक्त न्यायपूर्ण समाज की उपस्थिति लोकतंत्र की मजबूती और जीवंतता के लिए भी महत्वपूर्ण है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के शब्दों में कहें तो न्यायपूर्ण समाज वह है जिसमें परस्पर सम्मान की बढ़ती हुई भावना और अपमान की घटती हुई भावना मिलकर एक करुणा से भरे समाज का निर्माण करे। सामाजिक न्याय समान लोगों के प्रति समान व्यवहार, समानुपातिक न्याय और विशेष जरूरतों का विशेष ख्याल जैसे सिद्धांतों पर आधारित है। हालांकि लोगों की विशेष जरूरतों को ध्यान में रखने का सिद्धांत समान बर्ताव के सिद्धांत की अनिवार्यता खंडित न करते हुए उसका विस्तार ही करता है। न्याय एवं न्यायपूर्ण समाज की सुनिश्चितता के लिए भारतीय संविधान के द्वारा न्यायपालिका का प्रावधान किया गया है, जो विभिन्न स्तरों पर उपस्थित है। भारतीय न्यायपालिका एक परिचय। अब हम लोग भारतीय न्यायपालिका इंडियन जुडिशरी के बारे में एक परिचय देख रहे हैं। सबसे पहले न्यायपालिका के विभिन्न स्तरों के बारे में पढ़ रहे हैं। भारत में न्यायपालिका के 3 प्रमुख स्तर हैं। सबसे ऊपर सर्वोच्च न्यायालय, जिसे सुप्रीम कोर्ट कहते हैं। सब सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट है, जिसका प्रमुख कार्य केंद्र राज्य विवादों तथा विभिन्न राज्यों के आपसी विवादों पर विचार करना है। नागरिकों के मूल अधिकारों की रक्षा करना, संविधान की अंतिम व्याख्या करना तथा सिविल व आपराधिक मामलों में अपीलों की अंतिम सुनवाई करना भी इसके कार्यों में शामिल है। सर्वोच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट के बाद दूसरे स्तर पर उच्च न्यायालय हाई कोर्ट्स हैं, जो किसी राज्य के न्यायपालिका के सर्वोच्च स्तर पर स्थित है। केंद्र राज्य विवादों या विभिन्न राज्यों के आपसी विवादों पर इनकी अधिकारिता जुरिस्डिक्शन नहीं है, किंतु इन विषयों को छोड़कर ये राज्य की सीमाओं के भीतर प्रायः वे सभी कार्य करते हैं जो सर्वोच्च न्यायालय देश के स्तर पर करता है। ध्यातव्य है कि उच्च न्यायालय न्यायिक दृष्टि से सर्वोच्च न्यायालय के अधीन होते हैं, किंतु प्रशासनिक दृष्टि से वे स्वतंत्र हैं। सर्वोच्च न्यायालय उनके निर्णयों को बदल सकता है, उनके न्यायाधीशों की नियुक्ति तथा स्थानांतरण कर सकता है, पर उच्च न्यायालयों या हाई कोर्ट्स के प्रशासन को नियंत्रित नहीं कर सकता।
हाई कोर्ट्स या उच्च न्यायालयों तथा सर्वोच्च न्यायालय को सम्मिलित रूप से हायर जुडिशियरी या उच्चतर न्यायपालिका कहा जाता है। इसके विपरीत उच्च न्यायालयों से नीचे के सभी न्यायालयों को सम्मिलित रूप से लोअर जुडिशियरी या निम्नतर न्यायपालिका या सबऑर्डिनेट जुडिशियरी अधीनस्थ न्यायपालिका कहा जाता है। सबऑर्डिनेट जुडिशरी के बारे में अब समझ लेते हैं। सबऑर्डिनेट जुडिशरी क्या है, या इसका हिंदी नाम कहें तो अधीनस्थ न्यायपालिका। सबऑर्डिनेट जुडिशरी या अधीनस्थ न्यायपालिका के भी कई उपस्तर होते हैं। इसमें सर्वोच्च स्तर पर जिला एवं सत्र न्यायालय, आप इसे डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट के नाम से जानते होंगे, ये होता है। तथा उसके नीचे 2 से 3 स्तरों पर उसके अधीन काम करने वाले अन्य न्यायालय होते हैं। ये सभी न्यायालय प्रशासनिक दृष्टि से उच्च न्यायालय के प्रत्यक्ष नियंत्रण में काम करते हैं। संबंधित उच्च न्यायालय इनके निर्णयों की अपील तो सुनता ही है, साथ ही उनके प्रशासन की निगरानी भी करता है। सबऑर्डिनेट जुडिशरी अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायाधीशों का नियंत्रण, स्थानांतरण, उनके कार्य की समीक्षा आदि उसी के हाथ में होती है। किसके हाथ में? आपका हाई कोर्ट्स के अंडर में होते हैं ये। न्यायपालिका की इस परंपरागत ढांचे के अलावा कुछ अधिकरण या ट्रिब्यूनल्स भी स्थापित किए जाते हैं, जो किसी विशेष विभाग या विशेष अधिनियम से जुड़े मामलों को देखते हैं। अधिकरणों की व्यवस्था मूल संविधान में नहीं थी, हालांकि अधिनियमों के माध्यम से उनके गठन की प्रक्रिया संविधान बनने के कुछ वर्ष बाद ही शुरू हो गई थी। संविधान के 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से अधिकरणों को संवैधानिक स्तर प्रदान करने के लिए संविधान में भाग 14 क जोड़ा गया, जिसमें 2 अनुच्छेद 323 क तथा 323 ख शामिल है, या इसी को अंग्रेजी में कहें तो आर्टिकल 323 ए एंड 323 बी शामिल है। संवैधानिक स्तर के अधिकरणों का गठन इन्हीं अनुच्छेदों के तहत बनाए गए अधिनियमों के अनुसार किया जाता है। हालांकि अभी भी अधिकांश मामलों में सामान्य अधिनियमों के माध्यम से अधिकरण गठित करने का चलन है। अधिकरणों की ही तरह कुछ आयोग, बोर्ड या फोरम भी कार्यरत होते हैं, जो अपनी कार्यशैली में अधिकरणों के काफी नजदीक होते हैं। इसके अलावा पिछले कुछ समय में न्यायपालिका में कई नए प्रयोग किए जा रहे हैं, जैसे पारिवारिक अदालत, फैमिली कोर्ट, लोक अदालत, कंज्यूमर कोर्ट या उपभोक्ता अदालत, बाल व किशोर न्यायालय, चाइल्ड एंड जुवेनाइल कोर्ट, फास्ट ट्रैक कोर्ट, मोबाइल कोर्ट, ई कोर्ट, ग्राम न्यायालय इत्यादि। इन सभी से अलग एक व्यवस्था सेना न्यायालयों या कोर्ट्स मार्शियल की भी है। ये तकनीकी तौर पर न्यायपालिका के अंग तो नहीं है, पर कार्य की दृष्टि से इनके समान है। सेना न्यायालय कोर्ट मार्शियल सैनिकों से जुड़े मामलों पर विचार करते हैं। इनमें न्यायाधीशों की भूमिका सेना के ही वरिष्ठ अफसर निभाते हैं। हाल ही में इनके निर्णयों के विरुद्ध अपील के लिए सशस्त्र सेना अधिकरण, आर्म फोर्सेस ट्रिब्यूनल भी स्थापित किया गया है। संविधान में न्यायपालिका के सभी स्तरों से जुड़े प्रावधान अलग अलग भागों व अनुच्छेदों में दिए गए हैं। जैसे सुप्रीम कोर्ट से जुड़े जितने भी आर्टिकल्स हैं वे भाग 5 में हैं, आर्टिकल 124 से 147 तक। इसी प्रकार हाई कोर्ट्स उच्च न्यायालय से जुड़े उपबंध भाग 6 में है, आर्टिकल
214 से 232 तक, और अधीनस्थ न्यायालयों के प्रावधान भाग 6 में ही 233 और से लेकर के 237 आर्टिकल तक है। आर्टिकल नंबर 237 33 से लेकर 237 तक। जबकि ट्रिब्यूनल्स या अधिकरण से संबंधित प्रावधान अनुभाग 14 के अंतर्गत आर्टिकल 323 ए और 323 बी में दिए गए हैं। शेष अन्य जो प्रयोग हैं विभिन्न अधिनियमों या कार्यकारी आदेशों के आधार पर किए जा रहे हैं।